अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए आपकी मेजबान बहजत चलानी हाजिर खिदमत है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम और इंजीनियर हैं चांग। आप इस वक्त फेसबुक पर हमें लाइव भी देख रहे हैं और मेरे साथ कैमरामैन है फवाद इलियास। 1 घंटे तक ये प्रोग्राम आप सुनेंगे वेबसाइट, उर्दू वेबसाइट और 972 किलोहर्ट्ज पर ये प्रोग्राम आप सुनते रहेंगे। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं। पहले अहम खबरों की सुर्खियों से। तालिबान ने तस्दीक की है कि बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन की मौजूदगी में अमरीका के साथ 29 फरवरी को अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अमरीका की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमरीका 29 फरवरी को तालिबान के साथ अमन मुआहदा तय करने की तैयारी कर रहा है और उनके बकौल अमन समझौते पर कामयाब अमल दरामद के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदा मुतवक्के है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने तशद्दुद में कमी के हवाले से अमरीका तालिबान मुफाहमत का खैर मकदम किया है। तफसीली रिपोर्ट थोड़ी देर के बाद आपके लिए पेश करेंगे। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जारी है, जिसमें जुमे को पाकिस्तान के बारे में फैसला मुतवक्के है। माहिरीन मुआशियात कहते हैं कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान कम है, लेकिन ब्लैक लिस्ट किए जाने का अंदेशा नहीं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकाफी इकदामात पर 2018 में ग्रे लिस्ट कर दिया गया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में दोनों मुल्कों में कोई बड़ा तिजारती समझौता नहीं होगा। सदर ट्रंप को उम्मीद है कि इस दौरे से वो अमेरिका में भारतीय तारकीन वतन की हिमायत हासिल करने में कामयाब होंगे, जिसका उन्हें सदारती इंतखाब में फायदा होगा। भारत इस दौरे को काफी अहम समझ रहा है। उसका ख्याल है कि इससे दोनों मुल्कों के रिश्ते और मजबूत होंगे और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी आगे बढ़ेगी। और ईरान में आज आम इंतखाबात हो रहे हैं। और आइए अब अहम खबरों की सुर्खियों के बाद खबरें तफसील से कुछ देर के बाद। आइए अब खबरों की तफसील पेश करते हैं। तालिबान ने तस्दीक की है कि बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन की मौजूदगी में अमरीका के साथ 29 फरवरी को अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अमरीका और तालिबान ने अमन मुआहदे पर दस्तखत करने पर इत्तेफाक कर लिया है और इस हवाले से 29 फरवरी को बाकायदा तकरीब मुनक्किद होगी। तालिबान के बयान के मुताबिक दस्तखत की तकरीब से कबल दोनों तरफ से सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी लाई जाएगी। दस्तखत की तकरीब के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों और तंजीमों को तकरीब में शिरकत के दावतनामे इरसाल किए जाएंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि कैदियों की रिहाई, बैनुल अफगान मुज़ाकरात और गैर मुल्की अफवाज के इनखला का अमल शुरू होगा। उधर अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि हालिया चंद हफ्तों के दौरान अमरीका के मुज़ाकरातकारों ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान और रहनुमाओं से मुज़ाकरात के बाद मुल्क भर में तशद्दुद के खात्मे का समझौता तय किया है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका 29 फरवरी को तालिबान के साथ अमन मुआहदा तय करने की तैयारी कर रहा है। उनके बकौल इस समझौते पर कामयाब अमल दरामद के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान समझौता मुतवक्के है। माइक पॉम्पियो के मुताबिक अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू होंगे, जो मुकम्मल जंगबंदी की राह हमवार करेंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग के तशद्दुद में कमी के हवाले से अमरीका तालिबान मुफाहमत का खैर मकदम किया है। अपने एक बयान में स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यह तालिबान के लिए तशद्दुद के खात्मे के लिए अपनी मुखलसाना कोशिशों के इजहार का अहम मौका है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से बैनुल अफगान मुफाहमत और देर पा अमन की राह हमवार होगी। नेटो सेक्रेटरी ने उम्मीद जाहिर की कि अमन मुआहदे के बाद अफगानिस्तान दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना नहीं रहेगा। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जारी है, जिसमें आज जुमे के रोज पाकिस्तान के बारे में फैसला मुतवक्के है। माहिरीन मुआशियात कहते हैं कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान कम है, लेकिन ब्लैक लिस्ट किए जाने का खदशा भी नहीं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकाफी इकदामात पर 2018 में ग्रे लिस्ट कर दिया गया था। वजीर आला पंजाब के मुशीर डॉक्टर सलमान शाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मालियाती निजाम दहशतगर्दों की माली
माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के एतबार से खित्ते में सबसे बेहतरीन है। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सभी अहदाफ पर कारकर्दगी दिखाई है। ये जरूर है कि चंद नुकात पर पेशरफ्त अभी कम है, लेकिन पाकिस्तान दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। वाशिंगटन में एक थिंक टैंक से वाबस्ता डॉक्टर जुबैर इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने का इम्कान नहीं। टास्क फोर्स की तरफ से दिए गए 27 अहदाफ में से पाकिस्तान ने अभी तक शायद 13 या 14 पूरे किए हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को मद्देनजर रखते हुए और अब तक की पेशरफ्त की वजह से ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। FATF के अपने मायार हैं और वो पाकिस्तान को रिलीफ देकर ऐसी रिवायत नहीं बनाना चाहेगा जिसका दूसरे ममालिक भी वैसा ही रिलीफ मांगे। और माहिर मुआशियात डॉक्टर वकार मसूद कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अगर ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका तो ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को मजीद वक्त देकर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा ताकि बाकी नुकात पर काम को मुकम्मल कर लिया जाए। अमरीका में गुज़श्ता हफ्ते एक इंटेलिजेंस ओहदेदार ने कानून साजों को एक खुफिया ब्रीफिंग में बताया था कि रूस अमरीका के सदारती इंतखाबात में दोबारा मुदाखलत कर रहा है, जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह को तब्दील कर दिया। रोजनामा वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुमेरात के रोज खबर दी कि सदर इस ब्रीफिंग का इल्म होने के बाद खफा हुए और उन्हें तशवीश हुई कि ओहदेदारों ने ऐसी मालूमात बता दी हैं जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। ट्रंप ने कौमी सलामती के निगरान डायरेक्टर जोसेफ मैगवायर को ओवल ऑफिस तलब किया जब वो उन्हें तब्दील करने का फैसला कर चुके थे। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के दफ्तर में ओहदेदारों और इलेक्शन सिक्योरिटी ओहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका के राब्ते पर कोई बयान देने से माजरत की। व्हाइट हाउस से भी रद्दअमल की दरखास्त पर जवाब नहीं मिला, लेकिन डेमोक्रेट कानून साजों का फौरी रद्दअमल सामने आ रहा है। क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस पर 2 हफ्ते अलहदगी में वक्त गुजारने के बाद जिन 2 ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों को कोरोना वायरस से पाक करार दिया गया था, वतन वापस लौटने के बाद वो वायरस से मुतासरा पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के चीफ मेडिकल अफसर ने कहा कि यह मुमकिन है आइंदा चंद रोज में वायरस से मुतासरा और केसेस सामने आएंगे। वायरस से मुतासरा होने के इन नताइज से जापान की क्वारंटीन प्रैक्टिस पर सवाल उठ रहे हैं। जापान की काबीना के चीफ सेक्रेटरी योशिहिदे सुगे ने जुमे के रोज अपने मौकिफ को दोहराया कि उनका मुल्क वबा का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस अडानम ने खबरदार किया है कि अब वक्त आ गया है जब वायरस को हदफ बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वायरस अवाम का नंबर 1 दुश्मन है। चीन के अलावा कम से कम 25 मुल्कों में कोरोना वायरस से मुतासरा 1000 से ज्यादा केसेस और 11 अमवात की इत्तला मिली है। इसी दौरान जनूबी कोरिया में जुमे के रोज 52 नए केसेस सामने आए हैं और जो मुतासरा अफराद की तादाद 156 हो गई है। ईरान में नई पार्लियामान के अरकान का आज इंतखाब किया जा रहा है। रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में पहला वोट डाला और ईरानी अवाम को बताया कि उनके वोट मुल्क के कौमी मुफादात की जमानत देंगे। ईरान की क़यादत की हिमायत का एक कलीदी सबूत इस बात पर होगा कि कितने लोग बाहर आते हैं, एक ऐसे वक्त पर जब ईरान को पाबंदियों की वजह से इक्तसादी मसाइल का सामना है और सिफारती सतह पर भी तन्हाई है। सरकारी मीडिया का कहना है कि 290 नशिस्तों के लिए करीब 7000 उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के हर ईरानी के पास वोट देने का हक है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर नवंबर के इंतखाबात में अमरीका में कोई डेमोक्रेट भी सदर मुंतखब होता है तो भी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़ वस्ता अमन मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू ने जेरूशलम पोस्ट को बताया कि सिर्फ एक ही सूरत में इस मंसूबे पर अमल नहीं होगा, अगर वो 2 मार्च को होने वाले इंतखाब में शिकस्त खा जाते हैं। ट्रंप के मशरक़ वस्ता मंसूबे में फलस्तीनी रियासत को भी शामिल किया गया है, लेकिन मगरबी किनारे का बड़ा हिस्सा इसराइलियों को दिया गया है जहां फलस्तीनी आजादी के ख्वाह हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी इसके इस वक्त 6 बड़े उम्मीदवारों ने कहा है कि ट्रंप का मंसूबा इसराइल और फलस्तीनियों दोनों की शिरकत के बगैर बेमानी हो जाता है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का कहना है कि फ्रैंकफर्ट के मुजाफात में 9 अफराद की हलाकत की छानबीन के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। मर्केल ने जुमेरात को बताया कि ऐसे बहुत से इशारे मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि मुश्तबा फर्द ने दाएं बाजू के इंतहा पसंद नस्ल परस्त मुहर्रकात के तहत ये कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि एक मुसल्लह शख्स ने हाना शहर की 2 शीशा बार्स में फायरिंग की थी जहां कुछ तारकीन वतन जमा थे। 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। हुकाम ने 43 साला एक शख्स की मुश्तबा हमला आवर के तौर पर शिनाख्त की जो अपने ही घर में अपनी वालिदा के साथ मुर्दा पाया गया। कानून नाफिज करने वाले हुक्काम कहते हैं कि वो ये तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया उसकी किसी ग्रुप से वाबस्तगी थी और उसमें कुछ और मुश्तबा अफराद तो शामिल नहीं।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोलोराडो में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जनूबी कोरिया की फिल्म पैरासाइट के ऑस्कर अवार्ड हासिल करने का मजाक उड़ाया है। ट्रंप बज़ाहिर इससे मुतासिर नजर नहीं आए कि एक गैर अंग्रेजी जुबान की फिल्म ने ऑस्कर्स जीतकर तारीख को रकम कर लिया है। सदर ट्रंप ने कहा कि इस साल अकेडमी अवार्ड्स बहुत बड़े थे। आपने क्या तकरीब ये देखी थी? ऑस्कर अवार्ड्स जीतने वाली जनूबी कोरिया की एक फिल्म रही। जनूबी कोरिया के साथ हमारे काफी तिजारती मसाइल हैं और फिर सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने इस साल की बेहतरीन फिल्म का एजाज भी उन्हें दे दिया है। क्या ये अच्छी बात थी? वो नहीं जानते। पैरासाइट के अमरीकी डिस्ट्रीब्यूटर ने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि ये बात काबिल फहम है, वो पढ़ ही नहीं सकते। जनूबी कोरिया के सदर मून जा इन ने जुमेरात को फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर को खाने पर दावत दी थी। इस फिल्म में जनूबी कोरिया के एक अमीर और गरीब खानदान के दरमियान तकाबुल दिखाया गया है और इसे बेहतरीन इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। और अमेरिका ने जुमेरात को उन 5 ईरानी एहलकारों पर ताज़ीरात आयद की हैं जो इस्लामी जमहूरिया के लिए पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के काम पर मामूर थे। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान हजारों उम्मीदवारों के इंतखाब लड़ने पर पाबंदी लगाई गई है, जिनमें से अक्सरियत एतदाल पसंद ख्यालात रखने वाले उम्मीदवारों की बताई जाती है। वोटिंग आज हो रही है, जैसा कि हमने पहले तफसील से आपको बताया। और इसके साथ ही फेसबुक से हमारा न्यूज बुलेटिन अब खत्म होता है। मेरे साथ कैमरामैन फवाद इलियास थे, लेकिन आपको हम ये बताते चले मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज और इसके साथ साथ उर्दू वेबसाइट पर urduviewar.com पर लॉग इन करके आप हमारी ये खबरें और हमारा न्यूज शो सुन सकते हैं। फेसबुक से इजाजत चाहते हैं।